बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के सामने पैंट ट्राउज़र या फिटेड ट्राउज़र जो हम काटते हैं उसकी कटिंग का इजी मेथड बताने जा रही हूँ। और ये मेथड हम जो शेपर आता है, हमारा स्केल आता है जिससे हम इसकी शेप देते हैं ट्राउज़र की, उसके बगैर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं कागज़ के ऊपर आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे ट्राउज़र की हमारे जब भी कपड़ा है तो हमने इसको 2 पीसेस में कट कर लेना है। ठीक है, आपके पास 2.5 मीटर 3 मीटर 2.5 गज जितना आपके पास कपड़ा होता है उसको आप अपनी पैमाइश के हिसाब से 2 इंच ऊपर नेफे के लिए और 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए, जो हम एंड पीस की फोल्डिंग करते हैं ट्राउज़र की बॉटम की, उसके लिए छोड़ते हुए आप उसकी लेंथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, मतलब मुझे अगर 34 इंच दरकार है तो मैं 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए 38 इंचज़ जो है वो मैं लूँगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे मुझे टोटल 36 इंच लेंथ दरकार है और ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये हमारे फिटेड ट्राउज़र का या ट्राउज़र पैंट का फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो भाई इसमें कौन कौन सी मेजरमेंट ज़रूरी होती है ये सब मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर जो है वो नेफे के लिए 1.5 से 2 इंच तक, इलास्टिक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो आप 2 इंच लेंगे, वरना आप 1.5 से पौने 2 इंच भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये फ्रंट पार्ट है ट्राउज़र का, सबसे पहले आप लोग इसको बराबर कर लेंगे कपड़े को। ये एक निशान आपने वो लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए ये 2 इंच है। ठीक है, ये 2 इंच हमने नेफे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आ जाता है जी हमारा क्रॉच एरिया। ठीक है, क्रॉच एरिया में जो हमारा आसन होता है, अब ये देखिए ये इस तरफ से खुला हुआ है। इसकी कटिंग करते हुए आप चाहें तो इसको यहाँ दरमियान में से अलग कर लें, मतलब ये 4 पार्ट्स में रख लें। 2 पार्ट्स फ्रंट की कटिंग करेंगे, 2 पार्ट्स पे बैक की कटिंग करेंगे। तो नेफे का निशान लगाने के बाद हम लोग आसन का निशान लगाएंगे। आसन अगर आप नॉर्मल शलवार में अपना 15 इंच रखते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 से पौने 2 इंच तक उसको कम रखना है, क्योंकि अगर आपका आसन बड़ा होगा तो आपकी जो पैंट ट्राउज़र है उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये बात आपको लाजमी याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हम ये 13 इंचज़ पे मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारे आसन का निशान हो गया। ये मार्किंग आप कपड़े की दोनों तरफ में से किसी भी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 पीसेस में 2 पीस हमारे फ्रंट के अलग अलग होंगे, 2 पीस हमारे बैक के अलग अलग होंगे। तो 2 इंच ऊपर नेफे के लिए और उसके बाद 13 इंच पे मैंने मार्क किया है आसन के लिए। और ये जो हम फ्रंट 2 पार्ट काटते हैं इसमें हम एग्जैक्ट अपनी बॉडी मेजरमेंट ही के मुताबिक कट करते हैं, इसको हाफ हाफ पे डिवाइड करते हुए। ठीक है, इसमें हम किसी भी किस्म का इजाफा नहीं करते मेजरमेंट में, न चौड़ाई में न लंबाई में, किसी भी तरह भी। एग्जैक्ट हम उसकी मेजरमेंट के मुताबिक इन पहले 2 पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, ये 2 निशानों के उसके बाद आती है जी आपकी नी लाइन, जहाँ पे आपके घुटने आएंगे। ठीक है, वो आप अपनी बॉडी पे रख के या जिसका भी आप स्टिच करना चाह रहे हैं उसकी बॉडी पे रख के भी पैमाइश ले सकते हैं। अमूमन 36 लेंथ के तैयार ट्राउज़र में ये 19 और 20 के दरमियान में आ जाते हैं। मतलब टॉप से आप 19 और 20 इंचेस पे मार्क करेंगे तो ये 19 टू 20 इंचेस तक आपका नी लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी नी लाइन हो गई, आपकी घुटने वाली जगह। इसकी फिटिंग जो है वो आप लोग अपने घुटने के ऊपर इंच टेप को रख के जितनी भी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा, मतलब अगर 18 आ रही है तो आप 20 रखेंगे और अगर 16 आ रही है तो आप 18 रखेंगे। ठीक है, ये आपकी नी लेंथ हो गई। नेक्स्ट आते हैं नीचे। अब यहाँ से यहाँ तक अब इसको दोबारा नापेंगे। ठीक है, इस जगह से यहाँ एंड तक, जहाँ पे आपके 36 इंचेस पूरे हो रहे हैं, यहाँ 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 वहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी पांचे की, ये हमारी हेम लाइन है जो हमने फोल्ड करनी है, फोल्डिंग वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरफ किसी भी तरफ आप कट कर सकते हैं। ये कपड़ा है हमारा, इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ किसी भी तरफ रख के आप इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी हमारी थाई मेजरमेंट।
थाई की मेजरमेंट भी आप बॉडी से ही ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको इसका अंदाज़ा इस तरीके से बता सकती हूँ कि अगर आप लोग की हिप की मेजरमेंट 44 है, ठीक है, 44 इंचज़, जैसे आप दामन जहाँ पे ख़त्म करते हैं शर्ट का वहाँ पे हिप लाइन आपकी 44 इंचज़ है, आपकी हिप्स की मेजरमेंट 44 इंचज़ है, तो आप उसमें 3 से 3.5 इंचज़ का इजाफा करेंगे। तो 44 में अगर हम 3 से 3.5 या 4 इंचज़ का भी इजाफा करते हैं तो ये 48 हो गया। 48 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। 4 इसलिए कि हमारे पास 2 ये पार्ट हैं, 2 ये हैं। 4 पे डिवाइड करने के बाद 48 को आप लोगों ने इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ पे ले लेनी है, तो ये आएगी 12 इंचज़। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट लाइन ड्रा करेंगे इस तरफ से लेते हुए इंच टेप को यहाँ से ले लें यहाँ तक 12, या यहाँ से यहाँ तक ले लें, कोई इशू नहीं। यहाँ से मैं ले रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक यह 12 इंचज़ पे मैं मार्क कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने, और इस मार्क को, ये जो हमारा 12 इंचज़ है, इसको मैं नीचे तक कर दूँगी, ठीक है। ये 12 इंचज़ पे हमारा आसन की मेजरमेंट आ गई, ठीक है। अब इस लाइन से नेक्स्ट 1.5 इंच के फासले पे एक और लाइन आपको खींचनी है, ठीक है, और इस लाइन को गोलाई में इसके साथ आपने मिला देना है, ठीक है। अभी आते हैं नी मेजरमेंट। अभी आपने अपने नी की मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल अभी ये देख सकते हैं, ये लाइन हमने यहाँ तक ड्रा कर ली है, ठीक है। इस तरफ भी एक लाइन ड्रा कर लें ताकि ये ब्लॉक्स बन जाएं और आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी ये जो एरिया हमारे पास टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया की मेजरमेंट लेंगे और इसके मिड में एक लकीर हम लगा देंगे, ठीक है। ये टोटल जो हमारा एरिया है, इसके बिल्कुल दरमियान में हम लोग एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। हमने इसके दरमियान में लाइन लगा दी। इस एरिया के बाद हमको अगला काम करना है अपनी नी मेजरमेंट की। अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 18 है टोटल, और राउंड में जब मैं इंच टेप को रखती हूँ तो वो 18 है। 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आएगा 9। तो यहाँ पे नी मेजरमेंट हमको रखनी है 9 इंच पे। 9 इंच में हम 4.5 इंच इस लाइन के सेंटर लाइन के इस तरफ ड्रा करेंगे, मार्क करेंगे, और 4.5 इंच इस लाइन के दूसरी तरफ मार्क करेंगे। यहाँ मैं आपको ये मिसाल दे रही हूँ कि अगर ये फ़र्ज़ करें ये 5 इंच है तो 2.5 इंच इस तरफ, 2.5 इंच सेंटर लाइन के राइट साइड पे, और 2.5 इंच लेफ़्ट साइड पे हम मार्क करेंगे। तो ये हमारी नी की लेंथ हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जी आपके पांचे की तरफ या एंड वाली फोल्डिंग की तरफ। एंड वाली फोल्डिंग अमूमन, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मिसाल देती हूँ कि 3 इंच है, 3 इंच इस तरफ, 3 इंच इस तरफ, 6 इंच मेरा पांचा फॉर एग्जांपल 6 इंच है। अभी इस लाइन को आपने बगैर स्केल के किस तरीके से ड्रा करना है कि जब आप ये फिटेड ट्राउज़र बनाएं या पैंट ट्राउज़र बनाएं तो उसकी लुक बहुत अच्छी आए। तो इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल ये दूंगी, यहाँ से यहाँ तक आप एक सीधी लाइन पहले ड्रा कर लेंगे अपने पांचे से नी की मेजरमेंट तक, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रा कर ली। सेम इसी तरह आप दूसरी तरफ भी कर लेंगे। ये आपने नी तक इसको ले गए हैं। नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट आप लोगों ने, ये हमारा टोटल एरिया है, ठीक है। इस लाइन को इस जगह से और इस लाइन को अपने यहाँ तक गोलाई में लेके जाना है। तो बगैर स्केल के आप इसको कैसे लेके जाएंगे, इसका भी ये तरीका है कि पहले तो आप इसको इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। कोशिश कीजिए कि इसमें बल ना आए, डॉट डॉट आप लगा लें, ये देखिए इस तरफ, और सेम इसी तरीके से हम इसको लगा लेंगे।
अभी ज़रा सी अगर यहाँ पे नोक बनती है, इसका मतलब है आप नीचे से पांचा या तो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं या यहाँ से अपना नी एरिया बहुत कम रख रहे हैं। तो ये देखिए बगैर स्केल्स के इसकी शेप हमारे पास तैयार है। ये हमारी फिटेड पैंट की फ्रंट 2 पार्ट्स हैं जो हमने तैयार किए। अब इनको कट करेंगे और बताऊंगी कि इसके बाद बैक हमने कैसे कट करनी है। तो फ्रंट दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। अभी हम दोबारा बैक दोनों पार्ट ट्राउज़र के या पैंट ट्राउज़र के कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़ा लेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ से कट कर लें, कोई इशू नहीं। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया, ठीक है। ये हमारे बैक दोनों पार्ट्स हैं। अभी इसमें से हमने एक पार्ट उठा लिया, यहाँ रख लें आप इसको, ठीक है। अभी ये देखिए जो साइड हमारी आसन वाली तरफ आ रही है, क्रॉच एरिया जो हमारा है उसको इससे हमने 2 इंच तक मिनिमम जो है वो 2 इंच तक बढ़ाना है हर जगह से। इस तरफ से आपने कुछ भी इसके साथ एडिंग नहीं करनी, इस तरफ से बिल्कुल इसको ऐसे ही आप कट कर लेंगे जिस तरह ये मौजूद है। सिर्फ इस साइड पे आप 2-2 इंच का इजाफा करते जाएंगे टिल एंड, ठीक है। यहाँ पे आप 2-2 इंच का इजाफा करते जाएंगे और इसको कट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट को मैंने इसके ऊपर रख के कट कर लिया है। सिर्फ मैंने क्या किया है कि मैंने क्रॉच एरिया वाली साइड पे 2-2 इंच तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक इजाफा किया है, ठीक है। अभी ये भी हमारा फ्रंट पीस है, आपके सामने मौजूद है। स्लाइस को आपने आम ट्राउज़र की तरह ही करनी है, सिर्फ इसकी कटिंग में डिफरेंस है, ठीक है। अभी आते हैं भाई इस पॉइंट की तरफ ऊपर। अब ये जो हमारे दोनों फ्रंट पार्ट हैं, ये भी हमारा फ्रंट है और ये भी हमारा फ्रंट है, दोनों फ्रंट पार्ट हैं। इनको यहाँ से इस जगह से आपने 1.5 से 1.5 इंच तक आपने इसकी कटिंग तिरछी करनी है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी बेली टमी जो है वो बड़ी है और आप नहीं चाहते कि इलास्टिक जो है वो आपको टाइट हो, आप तंग होते हैं, तो आप इस कर्व को थोड़ा सा 1.5 की बजाय 2 इंच तक गहरा करेंगे गोलाई में, ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप ये पैंट ट्राउज़र पहनेंगे तो इसका दामन या आसन जो होता है सॉरी इसका वो बैक से खींचेगा नहीं, ना फ्रंट से उसमें खिंचा हुआ आएगा ना बैक से खिंचा हुआ आएगा। तो इसको थोड़ा सा राउंड शेप में इन फ्रंट को आप कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट 2 पार्ट हैं। इस तरीके से आप इनको कट कर लेंगे। अभी ये हमारे ट्राउज़र के बैक 2 पार्ट हैं और ये फ्रंट। दो हमारे पार्ट हैं। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा स्टिच आपने इसको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यहाँ से पहले आप ये सिलाई लगाएंगे, फिर आप इस तरफ से बराबर करते हुए ये सिलाई लगाएंगे, फिर इन दोनों को आप इस तरह, ये जो आपकी सिलाई होगी ये थोड़ी सी सिर कर इस तरफ आ जाएगी और ये दोनों जगह बराबर हो जाएंगी। फिर आप इसका क्रॉच एरिया और इलास्टिक वाली जगह सिलाई करेंगे। तो बेसिकली इन दोनों में यही फ़र्क होता है और इसकी कटिंग का बिल्कुल यही तरीका होता है जो मैंने आपको बताया है। तो बगैर स्केल्स के मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं कि जो फिटेड ट्राउज़र या पैंट ट्राउज़र होते हैं वो किस तरीके से कट किए जाते हैं। कुछ लोग इस साइड पे भी साइड वाली साइड पे मार्जिन छोड़ते हैं और फिर उसको
आगे की तरफ बढ़ाते हैं, 2 इंच इधर छोड़ देते हैं या और हाफ इंच इधर छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको इजी तरीका जो मैं खुद जिस तरीके से सिलाई करती हूँ, मैंने बिल्कुल वही तरीका आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है। तो ये इन दोनों में बेसिक फ़र्क होता है। तो ये आपके सामने मौजूद है, इसको किस तरीके से आपने कट करना है। तो ये हमारे बैक पार्ट हैं दोनों, और ये हमारे दोनों जो हैं वो फ्रंट पार्ट हैं।